ईडी के रिमांड पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि पहले होती थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति, अब आई है केजरी नीति, जो कहती है कि नेता ऐसे काम करें जो जेल चले जाएं, फिर जेल के अंदर से सरकार चलाई जाएगी। ये नई नीति का इजाद केजरीवाल ने किया है। आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शहीदी दिवस के अवसर पर लघु सचिवालय में अमर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अनिल विज ने आज केजरीवाल पर जमकर तंज कसा। केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी को 6 दिनों का रिमांड मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इस पर विज ने कहा कि पहले होती थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति, अब आई केजरी नीति, जो कहती है कि नेता ऐसे काम करें जो जेल चले जाएं, फिर जेल के अंदर से सरकार चलाई जाएगी। ये नई नीति का इजाद केजरीवाल ने किया है। विज ने कहा कि अच्छा है क्योंकि अब जेल में कोरम पूरा हो गया है। अब वहीं कैबिनेट की मीटिंग किया करें, वहां पर शांत चित बैठकर बैठकें किया करें। आपको बता दें कि आज शहीदी दिवस है। इसी उपलक्ष्य में लघु सचिवालय में शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई है, जिस पर अनिल विज ने अमर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विज ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस है। आज के दिन उस जालिम हुकूमत ने, अंग्रेजी हुकूमत ने, जो इनसे इतना डरती थी कि समय से पहले ही इनको फांसी दे दी थी। अनिल विज ने कहा कि इनकी शहादत से सारे हिंदुस्तान में इनकलाब व भारत माता की जय की सुनामी आ गई थी। विज ने कहा कि आजादी हमें वैसे नहीं मिली, कुर्बानियां देकर मिली है, इसलिए हमें इस देश को संभाल कर रखना चाहिए, संवार कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस देश को मजबूत बनाना है। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का बलिदान दिवस है। आज के दिन उस जालिम हुकूमत ने, उस अंग्रेज हुकूमत ने, वो इतना डरती थी इनसे कि जो निर्धारित समय था उससे भी पहले इनको फांसी दे दी गई थी। इनकी शहादत से सारे हिंदुस्तान में इनकलाब, भारत माता की जय की सुनामी आ गई थी। रगों में, हिंदुस्तानियों की रगों में, युवाओं में रक्त दौड़ने लगा था और इसी से डरकर 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज भी ऐसा नाम है जो सबके लिए प्रेरणा देता है, जो सबको बताता है कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, ये बहुत कुर्बानियां देकर आज़ादी मिली है और हमें इस देश को संभाल कर रखना चाहिए, संवार कर रखना चाहिए और इसको मजबूत बनाना चाहिए। तो ऐसा है, पहले होती थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और अब आई है केजरी नीति। केजरी नीति ये कहती है कि इनके नेता ऐसे काम करें कि जो जेल में चले जाएं और जेल में जाके फिर अंदर से सरकार चलाई जाएगी। ये नई नीति का इजाद किया है केजरीवाल जी ने और मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, अब जेल के अंदर कोरम पूरा हो गया, अब जो वही कैबिनेट मीटिंग करा करें और वहाँ पर शांत चित्त एकाग्र होकर वहाँ पर अपनी बैठकें करें।